हमारे साथ जगजीत सिंह डलेवाल है, किसान नेता जिनकी अगुवाई में पूरा ये प्रदर्शन चल रहा है। बात कर लेते हैं डलेवाल साहब। 3 जो किसान गिरफ्तार किए गए उनकी रिहाई की मांग को लेकर आप ये कर रहे हैं। बातचीत लगातार चल रही थी और 16 तारीख तक का अल्टीमेटम आपकी ओर से दिया। क्या वो अल्टीमेटम सिरे नहीं चढ़ा? नहीं, अगर अल्टीमेटम सिरे चढ़ जाता, हमारे लड़के बाहर जाते, हमें क्या ज़रूरत है कि हम रेलवे लाइन के ऊपर आकर ऐसे लोगों को बिठाएंगे। आपने देखा किस तरीके से फोर्स लगाकर इन्होंने मतलब हालात बनाया हुआ है। तो मजबूरी होती है कि जब एक लड़का अनशन पे बैठा है तो वो हमारे आंदोलन का हिस्सा है, तो उसकी ज़िंदगी बचाना, उसकी लाइफ का ध्यान रखना वैसे तो जिम्मेवारी सरकार की होती है। वो सरकार की कस्टडी में है, उसको उसकी लाइफ की जिम्मेवारी सरकार की है। लेकिन सरकार वो अपनी जिम्मेवारी ना निभाते हुए सरकार इधर ਨੂੰ गई हुई है कि बई कोई गल नहीं, मरदा तो मरे कोई। तो फिर ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ मजबूरी बस ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ तक आवाज़ पहुँचाने ਲਈ ਇੱਥੇ आना ਪਿਆ। डलेवाल साहब, कितने दिन के लिए अभी रेलवे ट्रैक पर? नहीं, हमारा कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम 20 दिन बैठे या 10 दिन बैठे या 5 दिन बैठे। वो हमारे लड़के रिहा करें, सो अभी कर दें। हम अभी मतलब उनको रोड मतलब किस तरीके की जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई है? देखिए, धाराओं की अगर बात करते हो, धारा तो हमेशा झूठी लगती है। 307 की जब धारा लगती है, 307 तो तब लगती है अगर किसी आदमी को मारने की नीयत से कोई चोट की जाए, तो वो तो कहीं पे ही नहीं हुई, तो 307 कैसे कहाँ से बन गई। तो एक लड़का हमारा शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करने का आह्वान कर रहा है लोगों को स्टेज से, उसके ऊपर आर्म एक्ट लगा रखा है। तो धारा तो फिर उनके हाथ में है ना, कहाँ कलम उनके हाथ में है और रजिस्टर उनके हाथ में है, जो जी चाहे वो धारा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे लड़के बेकसूर हैं। एक आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा कि ये जिस तरीके से सारी मांग हो रही है, हरियाणा पुलिस से मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई उस पर बात नहीं हुई है। आप किसानों की ओर से लगातार भाजपा नेताओं का जो है विरोध भी किया जा रहा है, उसको लेकर भी आपने 23 की खुली चुनौती जो है भाजपा नेताओं को दी? देखिए, हमारी चुनौती नहीं थी वो, उन्होंने हमें एक चैलेंज दिया था कि किसान हमारा चैलेंज कबूलें, हमारे साथ बात करें। हमने उनका चैलेंज कबूलते हुए ये कहा है कि मीडिया के सामने लाइव चलाएंगे। आपके वरिष्ठ नेता, सरमोर नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहिब, आपके नेशनल अध्यक्ष, वो आए और आकर हम खुली चुनौती देते हैं। हम उनके सामने, उनके समक्ष अपने सवाल रखेंगे, हमारे सवालों को वो जवाब देंगे। कोई जवाब आया उधर से? नहीं, उनका जवाब अभी तक कोई नहीं आया, वो देंगे भी नहीं, मुझे पता है। क्योंकि अगर उनमें इतनी हिम्मत होती, हमारे सवालों के जवाब देने की हिम्मत होती, तो हमें दिल्ली जाने से नहीं रोकते। इस तरीके से, इस बर्बरता से किसानों के सामने पेश आए हैं। वो जो हुआ किसानों के साथ, वो इसी बात का सबूत है कि उनमें हमारे सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल ये थे जगजीत सिंह डलेवाल, जो कि बता रहे थे कि जो इनकी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। पहले जो है शंभू बॉर्डर जो है जाम किया गया है, और अब आज से जो अनिश्चितकालीन समय के लिए जो है रेलवे ट्रैक पर जो आने पर मजबूर होना पड़ा है। आप ये देख सकते हैं कि अब किसान पूरी तरीके से अब शंभू के रेलवे ट्रैक्स पर बैठ चुके हैं। उन्होंने रेलवे ट्रैक्स को जाम कर लिया है। शंभू रेलवे स्टेशन है जहाँ पर किसानों की ओर से अब अनिश्चितकालीन समय के लिए जो धरना वो लगा दिया गया है। जो इनके 3 किसान साथी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था हरियाणा पुलिस की ओर से, उनकी रिहाई की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से इनकी ओर से मांग की जा रही है। और पहले हरियाणा सरकार ने 16 अप्रैल तक का समय दिया गया था, और किसानों की ओर से कहा गया था कि 16 अप्रैल तक अगर इनके साथियों को ना छोड़ा तो उसके बाद अनिश्चितकालीन समय के लिए रेलवे ट्रैक पर बैठ जाएंगे। और आज किसान जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इन्होंने साफ कह दिया है, जब तक इनके तीनों साथियों को नहीं छोड़ा जाता तब तक किसान इस रेलवे ट्रैक को खाली नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अंकुश महाजन, न्यूज़ नेशन, शंभू बॉर्डर।